गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट या कहें तो मूविंग चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग चार्ज। तो हम उससे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा और यह चार्ज मूव कैसे करता है। तो हम एक बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक मेटल वायर। हम देखेंगे कि मेटल वायर में क्या कुछ होता है, कैसे वर्क होगा। ये मेटल वायर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी जो मेटल वायर होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी पोजीशन फिक्स होती है, बट जो नेगेटिव चार्ज होता है या कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। किस वेलोसिटी से मूव करेंगे बेटा? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इनको एज ए कंडक्टर अपने जो सर्किट बनाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट through any cross sectional area is the amount of net charge flowing through it per second। मीन्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर नेट चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड के लिए तो वो टर्म हमारी क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे फ्लो करता है वो देखते हैं। हमने कोई दो मेटल्स फेयर ले लिए बेटा, ए एंड बी। ठीक है, हमने उनको इस मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जैसे हमने इनको कनेक्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कहने की बात क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मोशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करा तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे मूव करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा, हमने भी पढ़ा चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है बेटा। लेकिन हम स्टडी करते हैं कन्वेंशनल करंट की। किसकी स्टडी करते हैं? कन्वेंशनल करंट, जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है बेटा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? है बेटा समझ में? देखो इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज, इसको हम लिखते हैं बेटा, डिनोट करते हैं चार्ज फ्लोविंग अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है बेटा? यहाँ पे चार्ज फ्लो, टी क्या है यहाँ पे बेटा? टाइम की जो चार्ज फ्लो क्या है जिससे टाइम के अंदर। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा एसआई यूनिट की। तो यहाँ से देखते हैं एसआई यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? इसकी एसआई यूनिट बनेगी, चार्ज की हमें पता है बेटा कूलाम होती है, टाइम की सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे करंट की यूनिट होगी कूलाम पर सेकंड। लेकिन जो हमारी एम्पियर थे हमारे साइंटिस्ट बेटा, उनके न आने के बाद जिन्होंने इसकी डिस्कवरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसका जो यूनिट है उसका नाम क्या रखा गया था बेटा? एम्पियर रखा गया। उनके नाम से ही क्या रखा गया था? एम्पियर। देखो बेटा इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की देखो यहाँ पे डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी में ही पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी ही लेके चलते हैं। लेकिन जब हम हायर स्टडी करते हैं बेटा, बड़ी क्लासेज में जाते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर ना लेकर एक टेंसर क्वांटिटी ना दे, थर्ड क्वांटिटी होती है बेटा टेंसर। ठीक है, टेंसर। ठीक है, तो टेंसर नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। बट जब तक हमें कहीं पे टेंसर न दिया जाए तो हम इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा कैसे क्वांटिटी मानते हैं? स्केलर है क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? स्केलर है क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर।
डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो व्हेन, अब हम बात करें बेटा 1 एम्पियर की, जब हमारा क्या हो जाए करंट 1 एम्पियर, कब होगा बेटा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड के लिए, तो या ये कहें कि हमारा चार्ज कितना हो 1 कूलम, टाइम 1 सेकंड, उस केस में आई हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम फॉर 1 सेकंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकंड। क्लियर, ये था बेटा हमारा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ लिया बेटा डायरेक्शन क्या होगी, अभी मैंने बताई, तो क्या डायरेक्शन लेके चलते हैं बेटा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या किसी सेल के अकॉर्डिंग बात करें तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, नोट, क्या नोट दिया गया है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैंने अभी बताया था जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बनता है बेटा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन हम स्टडी करते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट जो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ करंट, मीन्स करंट को कैसे विजुअलाइज करते हैं। हम करंट को वैसे ही देखते हैं बेटा जिस तरह से किस हमारे घरों में या कहीं हम बाहर देखते हैं वाटर फ्लो करता है। वाटर कैसे फ्लो करता है बेटा, एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूव करता है, या कहीं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये हम इसी तरह वाटर को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं, द फ्लो ऑफ करंट कैन बी कंपेयर टू बी फ्लो ऑफ ए वाटर, द मेटेलिक वायर कैन बी कंपेयर टू ए वायर। जो मेटेलिक वायर उसको हम किससे कंपेयर करते हैं कि पाइप से बेटा। ठीक है, तो क्या था बेटा, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए बी। देखो बेटा हम कोई भी ए बी एंड ले लेते हैं ये वाला, इसमें जितना पानी यहाँ पे पर सेकंड फ्लो करेगा तो यहाँ से भी सेम उतना ही फ्लो करेगा। तो ये यहाँ से हम क्या कहेंगे बेटा कि हम देखते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा, अगर मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है तो अगर यहाँ पे दो हिस्सों में बटेगा तो जो यहाँ से आई आया है ना वो इन दोनों के इक्वल होगा बेटा। ये अच्छे से डिफाइन करवाया था किरचॉफ्स ने। ठीक है, जिसको जंक्शन रूल नाम दिया था कि हम यहाँ पे इस एंड पे बात करेंगे, यहाँ पे जितना करंट आया उतना यहाँ से निकल जाएगा। मीन्स आई किसके इक्वल होगा बेटा, I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर से बड़ी यूनिट, देखो सबसे छोटे से छोटे करंट, वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर करंट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तो हम यूज करते हैं बेटा एमीटर। क्या यूज करते हैं बेटा, एमीटर। एमीटर कैसे बनाया जाता है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करते हैं बेटा, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये किसकी तरफ यूज करता है, एमीटर की। देखो बेटा अभी हमने देखा जो करंट की यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर ली, तो ज़्यादातर हम इसकी करंट की यूनिट लेके चलते बेटा वो जैसे मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, कुछ इस तरह से लेते बेटा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ और मिली का मतलब 10⁻³ बेटा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कुछ यूनिट्स हो जाती हैं बेटा जो हमें यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट मीन्स जैसे बेटा हमने अभी देखा, पीछे देखा था कि क्या देखा कि हमने दो स्फेयर ले रखे थे बेटा और उनके बीच में एक कोई कनेक्टर रखा, हमने मेटालिक वायर रखी थी बेटा। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, देखो बेटा ये यहाँ पे दो मेटालिक वायर है, हमारे दो स्फेयर हैं, पहले तो मेटालिक स्फेयर एक वायर से कनेक्ट किए हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट क्या कहता है बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ करंट कहता है कि देखो करंट इनके अंदर कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा बेटा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों, देखो अब बेटा करंट फ्लो कर रहा है तो मीन्स कुछ एनर्जी यूज हो रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है, वहाँ पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल पे। तो कुछ एनर्जी यूज होगी बेटा, कुछ एनर्जी के अंदर उस एनर्जी का लॉस भी होता चलेगा। तो हम क्या देखेंगे कि ये केस ऐसा आएगा बेटा कि दोनों जो स्फीयर है इनका जो पोटेंशियल वो सेम हो जाएगा। जब इनका पोटेंशियल सेम होगा तो बेटा ठीक है उस टाइम करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो के लिए ऑफ करंट के लिए हम क्या देखते हैं कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस से बना रहना चाहिए बेटा। जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करता रहेगा बेटा। वहीं जैसे बेटा पानी फ्लो करवाते हैं, अगर मान लो बेटा एक ऊंचाई से हम पानी नीचे ले आ रहे हैं
ठीक है। लेकिन जब उनका दोनों का लेवल एक जैसा हो जाएगा बेटा, एक ही सेम सरफेस पे होंगे, तो वहाँ पे पानी फ्लो नहीं करता बेटा। यही है बेटा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। ठीक है, ऐसा में बेटा ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा अब हम अपने टॉपिक जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर कुछ अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक दो, ठीक है, ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कितने मिनट के लिए बेटा, 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें क्या निकालना है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पेयर कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, तो आई हमारा 0.5 एम्पेयर, टी 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट का हम सेकंड बनाते हैं बेटा 600 सेकंड। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, क्यू निकालेंगे, जो कितना है बेटा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 600, 300 कूलम। इज दैट क्लियर। कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। अगला देखते हैं, ए नेट चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्लो थ्रू ए सर्किट इन 5 सेकेंड। ठीक है, कोई नेट कूलम चार्ज दे रखा है बेटा, कितना, 4 कूलम, ये फ्लो कर रहा है बेटा एक सर्किट के अंदर 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यू है बेटा हमारे पास 4 कूलम, टी है 5 सेकेंड, आई कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई टी मीन्स 4/5 0.8 एम्पियर। इज दैट क्लियर। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आज हम हमारा जो करंट का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ये देखें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा बेटा। ठीक है, ये सब हम उसमें चेक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तब तक आप इसको कीजिए अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी अपना ख्याल रखें। टेक केयर बेटा।